आजकल गाली देना मतलब एक ट्रेंड सा हो गया है। अगर आप गाली नहीं देते हो या फिर गाली देने पर अनकंफर्टेबल फील करते हो तो आप कूल नहीं हो, ऐसा माना जाता है। यही आज की रियलिटी है। आखिर क्यों लोग सोशल मीडिया पर आकर इतनी सारी गालियां देते हैं? क्यों एक कल्चर सा हो गया है गाली देना मतलब? और क्यों हमें सोशल मीडिया पर या फिर पब्लिकली गालियां नहीं देनी चाहिए? इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। गाली देने का पहला मेन रीजन मुझे ये लगता है कि अटेंशन मिलता है। अटेंशन, जब भी कोई बंदा पब्लिकली या फिर सोशल मीडिया पर गालियां देता है तब हमारा ध्यान जल्दी से वहां पर जाता है, क्योंकि कुछ तो अलग हो रहा है और वो अटेंशन ही उस बंदे को बार बार वही चीज करने पे मजबूर करता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे लोग देखे, समझे या फिर उसकी तरफ ध्यान दे। वो चाहे निगेटिव भी हो तो भी चलेगा, लेकिन हर कोई अटेंशन में आना चाहता है, हर कोई लोगों की नज़रों में आना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसके बारे में डिस्कशन करें, उसके बारे में बोले और वो एक फेम मिले, क्योंकि अटेंशन मिलने पर फेम मिलता है और जैसे जैसे फेम मिलता है वैसे वैसे ब्रांड्स भी आने लगते हैं। अगर वो हायर लेवल पर जाए तो ब्रांड्स आने लगते हैं, ब्रांड्स आने पर पैसा आने लगता है। तो गाली देना एक कल्चर सा बन गया है। उसके पीछे फाइनेंशियल रीज़न भी है और फेम के लिए भी करते हैं कि लोग, हर किसी को फेमस होना है, उसके लिए भी लोग गालियां देते ही हैं। इंसान पैसा और फेम का भूखा होता है, लेकिन ये बात हर बार सही नहीं थी। पहले थी लेकिन बहुत कम थी, आज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि बहुत ही ईजीली अवेलेबल है सोशल मीडिया और सबके लिए है। इसलिए सीधी तरीके से अगर हम कंटेंट बनाते हैं, सीधी तरीके से लोगों को अप्रोच करते हैं तो उससे ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता और बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है और बहुत ही देर लगती है आपको लोगों के नज़रों में आने के लिए। और लोगों को ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो बहुत ही हार्ड हो, उन्हें चाहिए जो इजीली अचीव हो। और गालियां देने पर वो अटेंशन मिलेगा ये पता है, इसलिए जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं या फिर गालियां देकर या फिर वियर्ड सा कुछ तो क्रिंज कर लोगों के सामने आते हैं और उसी तरीके से वो फेमस हो जाते हैं। सोशल मीडिया ने हमें प्रूफ दे दिया है कि अगर आपके कोई हेवी मॉरल्स नहीं है या फिर रूल्स नहीं है तो बहुत आसानी से आप पैसा कमा सकते हो। लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर भी आप बहुत ही जल्दी अटेंशन लेकर अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसे पा सकते हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि गालियाँ मत दो, लेकिन दोस्तों के बीच में हो, दोस्तों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में जब आप मस्ती मजाक कर रहे हो तब गालियाँ दो, वो भी अच्छा भी लगता है। लेकिन पब्लिक के आकर लोगों के सामने गाली देना या फिर सोशल मीडिया पर गालियाँ देना बहुत ही गलत है, मुझे पर्सनली फील होता है। इसलिए मैं अपने कंटेंट में कभी भी गालियाँ नहीं देता, ना ही आगे दूंगा। ये मैं पहले भी प्रॉमिस कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि मेरी माँ अगर ये वीडियो देखे, मेरे वीडियोस देखे, तो उसे ये ना लगे कि मेरा बेटा सोशल मीडिया पर गालियाँ देता है, उसे शर्म ना आए। यही मेरा सिंपल रूल है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है, वो कम्युनिटी में रहते हैं, पहले से ही कम्युनिटी में रहते आ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो आप घर में कैसे भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, घर में आप कितनी गालियाँ देते हो या फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में आप कितनी गालियाँ देते हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन जब आप अपनी दहलीज पार करते हो और एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो जाकर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी जो रूल्स है वो आप फॉलो करो, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। जब आप कम्युनिटी में जाते हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में कम हो चुकी है और वो नॉर्मलाइज किया जा रहा है। गालियाँ देने पर बहुत ही कूल माना जा रहा है और सोशल मीडिया पर धीरे धीरे हमारी लाइफ ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए वो ज़्यादा हम पूरी तरीके से सोशल मीडिया को ही अपनी लाइफ बना चुके हैं और सोशल मीडिया पर लोग कोई भी आकर नॉर्मलाइज कर रहा है कि गालियाँ देना कोई बड़ी बात नहीं होती। सेकेंड रीज़न ये भी हो सकता है गालियाँ देने का कि इनएबिलिटी टू हैंडल क्रिटिसिज्म। जब आप एक आर्ट पब्लिक के सामने आते हो, ये वो पेंटिंग हो, स्केचिंग हो या फिर वीडियो मेकिंग हो, वीडियो भी एक आर्ट होता है, तो वो पब्लिक के सामने लाने का आपका जितना हक है ना, उतना ही हक पब्लिक को भी है कि वो उसे गालियाँ दे या फिर उसे अच्छा कहे। उसे हैंडल करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, यही मुझे लगता है। तो कुछ लोगों में वो क्षमता नहीं होती, कुछ लोगों में क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं होता, तो वो भड़क जाते हैं, फिर से वो और एक वीडियो बनाते हैं, उसे रोस्ट करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाते हैं। उससे व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं, उससे फ़ायदा भी होता है, कभी कभी वो सीरियसली होता है, कभी कभी
वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम जिस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं वो इन्फ्लुएंसर हमें एक्चुअल में रियल में ये सब ड्रामा हो रहा है या फिर उन दोनों की मिली भगत चाल है, ऐसा हम बाद में समझ में आता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक बंदा किसी को रोस्ट करता है तो हमें लगता है कि यार इस बड़े यूट्यूबर ने उस बड़े यूट्यूबर को रोस्ट कर दिया, और बाद में हमें जाकर समझ में आता है कि जिसे रोस्ट किया था उस बंदे ने पैसे लिए थे और उसके बाद उसे परमिशन दी थी कि भाई तू रोस्ट कर, मुझे गालियाँ दे, मैं भी तुझे गालियाँ देता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को रोस्ट करेंगे, एक दूसरे को गालियाँ देंगे और उसके बाद हम दोनों के व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मसाला बन जाएगा, उतना ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी और बाद में सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा जब हम दोनों को हमारे पैसे मिल जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा घाटा होता है ऑडियंस का होता है, वो बेवकूफ़ बनती है, लोगों को बाद में पता चलता है कि इन दोनों की ये चाल थी और अपना टाइम वो वेस्ट करती है। सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ फेक पीपल, बहुत ही कौन ओरिजिनल है कौन फेक कर रहा है ये पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप जिस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, जिस यूट्यूबर को फॉलो करते हो, उसके कंटेंट देखो, वो कभी ना कभी तो आपको ऑफ स्क्रीन भी दिखेगा, उसे पहचानने की कोशिश करो कि वाकई में ये जो कह रहा है वो सही है या फिर हमें बेवकूफ़ बना रहा है। थर्ड रीज़न मुझे लगता है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर और पॉप कल्चर का हम पर बहुत ही गहरा असर गिरता है। हम हमेशा उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो वेस्टर्न में बहुत ही नॉर्मलाइज है गालियाँ देना, बड़ों की रिस्पेक्ट ना करना, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बात की है। वेस्टर्न कल्चर का हम पर बहुत ही असर गिरता है, पहले से हम उन्हें बहुत ही हमसे सुपीरियर मानते आ रहे हैं, इसलिए वो जो भी करते हैं तो वो भी सही हमें लगता है, वो कूल हमें लगता है, तो हम उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं हमेशा। उसके ऊपर से मूवीज़ और OTT प्लेटफॉर्म में जो सेंसर नहीं होता उसमें हमें गालियाँ सुनने को मिलती है। सीरीज़ बहुत ज़्यादा है, मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ वगैरह है जो बहुत सारी उसमें गालियाँ है। वो अच्छी है सीरीज़ नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन गालियाँ वगैरह है, मैंने सुना है। तो वैसे सीरीज़ का हम पर प्रभाव गिरता है, हमें बहुत ही कूल लगती है वो चीज़, तो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएंगी और भी ज़्यादा। हम ये नहीं कह सकते कि मूवीज़ का इन्फ्लुएंस हम पर नहीं गिरता, नहीं, मूवी का इन्फ्लुएंस गिरता है हम पर। जब गजनी मूवी आई थी या फिर तेरे नाम मूवी आई थी ना, तो लोग उसी तरीके से हेयर स्टाइल बना रहे थे, कहीं ना कहीं हम उनकी तरह बनना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए सही। तो जो चीज़ आसान होती है ना वो चीज़ हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर एनिमल जैसी मूवीज़ को क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसका मेन रीज़न यही है। एक वीडियो में मैंने देखा था कि वरुण ग्रोवर ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जो हम वायलेंस देखते हैं कि हीरो ने बंदूक निकाली, बड़े बड़े मशीन गन निकाले और सबको मार दिया गोलियां से, तो वो कॉपी करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी आसानी से आपको रिवॉल्वर नहीं मिलेंगी, गन नहीं मिलेंगी, तो वो कॉपी करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर कोई हीरो कहता है किसी हीरोइन को या फिर कुछ तो गाली गलौज करता है या फिर उसे थप्पड़ वगैरह मारता है, तो वो वायलेंस बहुत ही आसान होता है हमारे निजी ज़िंदगी में कॉपी करना। तो ऐसा नहीं है कि मूवीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं गिरता, वो वायलेंस कितना बड़ा हो उतना कॉपी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो डेली यूज़ में है उससे कॉपी करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए बहुत लोगों ने एनिमल जैसी मूवी को बहुत ही क्रिटिसाइज किया। तो यही वरुण ग्रोवर की जो बात थी वो मुझे बहुत पसंद आई। मैं क्यों मानता हूँ कि गालियाँ देना बहुत ही गलत बात होती है, उसमें से पहला रीज़न तो ये है कि आपकी रेपुटेशन बहुत ही ख़राब हो जाती है। कोई भी गालियाँ देने पर आपको अच्छा नहीं कहेगा। एक वीडियो डालते हो जिसमें गालियाँ हो या फिर कोई भी हो, वो हमेशा के लिए इंटरनेट पर रहेगा, आपकी रेपुटेशन वही रहेगी, वो लोग भूलते नहीं हैं। आपने बहुत ही बुरा काम किया हो, उसके बाद बहुत ही अगर अच्छा काम किया हो, बहुत सालों तक किए, फिर भी वो जो बुरा काम आपने किया है उसे लोग भूलते नहीं हैं। तो आप जब गालियाँ देते हो, गाली गलौज करते हो या फिर कुछ भी गंदा काम सोशल मीडिया पर करते हो, तो वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगा, कभी ना कभी लोग उसके बारे में बात करेंगे, भले आप कितने भी सुधर जाओ। और एक रीज़न ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, लोग आप पर विश्वास बहुत ही कम करने लगते हैं। आपका गाली देना आपके जो कन्वर्जेशन को है या फिर आपके जो भी आप डिबेट कर रहे हो उसको वीक बना देता है। जब आप गालियाँ देते हो तभी समझ में आता है कि आपको वो हैंडल नहीं हो रहा है, वो डिबेट आप नहीं कर सकते, या फिर वो जो कन्वर्जेशन है आपको हैंडल नहीं हो रहा है, आपके पास उसका जवाब नहीं है। इसके लिए
आप गाली गलौज कर रहे हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी वहीं पर कम हो जाती है, वही लोग आपकी मेंटेलिटी समझ जाते हैं या फिर मैच्योरिटी आपकी समझ जाते हैं। और एक रीज़न की वजह से मुझे लगता है कि हमें ऑनलाइन गालियाँ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो ऑनलाइन हैरेसमेंट होती है। हम कुछ ना कुछ तो ऐसा फंस जाते हैं कभी कभी, वो बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है, उस गाली गलौज की वजह से आपकी वो जेल की हवा भी खानी पड़ती है, आप पर केस भी हो सकता है, तो वो बहुत ही रिस्की है। इसलिए ऑनलाइन गाली देना मैं तो पर्सनली प्रिफर नहीं करता। ऐसा नहीं कि मैं गालियाँ नहीं देता, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे कॉमेडियंस है जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ जो बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हैं, जैसे कि जाकिर खान भाई हो या फिर अभिषेक मुकमन्यु हो। ये सब गालियाँ देते हैं, नहीं देते ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन वो जब ज़रूरत होती है कंटेंट में तभी गालियाँ देते हैं, बिना कारण नहीं देते ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जाकिर खान भाई का तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि वो बंदा कभी भी बहुत ही मैच्योरिटी की बात करता है, बिना मतलब कभी गाली गलौज नहीं करता, तो वो बात मुझे पसंद आती है। तो मेरी बस यही आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो या फिर आप पब्लिक में गाली गलौज करते हो तो आज से ही बंद करो। और यही चीज़ें, बस गाली देना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही नॉर्मलाइज किया जा रहा है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात की है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो ज़रूर देखो। Thank you so much for watching this video. Bye for now.